आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each of the following cases. यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इन दोनों में ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे वेरीफाई करना, मतलब कि हमें यहाँ पे चेक करके देखना है कि ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, देखिए ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो इतना दिख रहा है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहचान क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ये यहाँ पर ये x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में 3 है, देखिए ये। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक में क्या होता है, पावर 3, ठीक है ना, 3 का पावर जहाँ वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस कह रहा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के साइड में अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सामने, मतलब ये क्या है, 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2, ये दिख रहा है ना, ये 3 नंबर। कह रहा है कि इसको वेरीफाई कीजिए, कि वेरीफाई करके बताइए कि ये तीनों नंबर 1/2, 1 और -2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं, ये वेरीफाई करके देखना है हमें। इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको सॉल्व, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। पहला तो ये कि जीरोस है, ये वेरीफाई करना है। दूसरा क्या है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें ये चेक करके दिखाना है कि 1/2, 1 -2 ये वेरीफाई करना है कि जीरोस हैं, और दूसरा हमें क्या यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें क्या बताना है कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको दूसरे कलर से बताऊं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इजकल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो नंबर है 1, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1/2, 1 और -2, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिएगा 3 नंबर दिए हैं, 1/2, 1 और -2। तो यहाँ पे ये हमारे किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जहाँ अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहां पर जीरोस भी 3 होंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे 3 जीरोस दिए हैं, 1/2, 1 और -2। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तब यहाँ पर 2 नंबर दिए होते, लेकिन ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, पहला 1/2, दूसरा 1 और -2। तो इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जीरोस हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ये तीनों क्या है, ये जो तीनों नंबर, ये तीनों एक्स की ही वैल्यूज होती हैं, और इनको जीरोस इसलिए कहा जाता है ना कि इनको जब अभी तीनों वैल्यू बारी बारी से इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये जीरो के बराबर आता है, इसलिए इन्हें जीरोस कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे वेरीफाई करके देखना है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे 1/2, ठीक है। तो किसमें रखेंगे, एक्स की जगह पर रखेंगे। ये जो इक्वेशन आपको दी ना, क्या है इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये है ना। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x की ये 1/2 ये वैल्यू किसमें, x की जगह। तो जहां पर भी x दिख रहा है ना, उसकी जगह आप ये 1/2 वैल्यू रखेंगे। तो f, अब यहाँ पर ये x है ना, इसकी जगह क्या रखेंगे, 1/2। अब ये क्या है, 2x³ है तो 2 लिखिए, और इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू लगाइए। अब ये क्या है, x है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2। अब यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगाइए, प्लस ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, यही करना है आपको। -5 लिखिए, 5 और एक्स के बीच में इंटू का साइन है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 2। तो ऐसे वेरीफाई करना है यहाँ पर। बस जस्ट यहाँ पर जो 3 नंबर दिए हैं ना, बारी बारी से आप यहाँ पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखते चले जाइए, और ये जीरो आ गया अगर इसको सॉल्व करने पर, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये 1/2 जो है हमारा जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। उसी तरह से फिर इसको भी चेक करेंगे, फिर इसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये हम चेक करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब, यानी कि 1/2 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा, ठीक है। प्लस ये 1/2 का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 होगा ना, प्लस 2। ये आपको समझ में आया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 4 जा 8, ये हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, 1/4 बच रहा है, यही ना बच रहा है। फिर प्लस
ये क्या है 1/4 माइनस ये क्या है 5/2 प्लस ये 2 है, ये आया ठीक है। इसको हम क्या करते हैं 2/1 कर लेते हैं। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यही ना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 माइनस 2 2 जा 4 2 5 जा 10 प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 और ये 4 2 जा 8, ये आया आपको समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये +1 ये क्या हो जाएगा 2 और 2 में 8 जोड़ेंगे 10, तो 10 ये पूरा जोड़े 1 + 1 2, 2 में 8 जोड़े 10 और ये क्या है -10/4, तो 10 - 10 0/4, तो ये 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने 1/2 को ये वाला 1/2 नंबर, ये इसको मैं दूसरे कलर से बताऊं, ये 1/2 ये कलर यस, ये 1/2 हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखा इसमें, तो हमने क्या देखा ये 0 आया। क्या आया? 0 आया ना। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे 1/2 इज द वेरीफाई हो गए, इज द जीरो से ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल fx। आपको समझ में आया ना? देखिए पूरा x की वैल्यू हमने 1/2 यहाँ रखा, 0 आ गया ना, पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो गया। तो 3 नंबर दिए हुए थे ना अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के सामने, ये तो ये वाला चेक हो गया। अब ये 1 है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो जस्ट यहाँ पर जो x है ना इसकी जगह 1 रखिए। ठीक है 2, अब यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 1 और यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगाइए प्लस, यहाँ पे x की जगह 1 स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर x की जगह 1 रखिए प्लस 2। ये समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस ये क्या 1 माइनस 5 प्लस 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 और ये 1 3 3 और ये प्लस 2 5 और 5 में से -5 कीजिए तो सब कैंसिल होकर क्या हो गया 0 हो गया ना। तो हमने क्या देखा कि 1, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इज द वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया हमारा 1 इज द जीरो से ऑफ, ये 1 लिखा हुआ है 1 इज द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल fx। ठीक है, अब हम कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे ये -2 इसमें हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, क्या है -2, तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो मेन है ना, यहाँ पर ये जो x है ना, जितना भी x जहाँ लिखा उसकी जगह क्या रखेंगे -2, तो यहाँ -2 रखिए। अब ये क्या है 2 लिखिए रखिए, फिर क्या है यहाँ पर x क्यूब है तो x की वैल्यू क्या है -2, यहाँ होल क्यूब लगाइए प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू क्या -2 फिर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -5, यहाँ पे x है तो x की जगह क्या रखेंगे -2 रखेंगे प्लस 2, ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा -2 का होल क्यूब है ना, क्या है -2 का होल क्यूब, तो यानी कि -2 का होल क्यूब मतलब कि -2 को 3 बार इंटू करना। तो सबसे पहले साइन को 3 बार इंटू कीजिए, क्या ये माइनस है ना, तो 3 बार इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब 2 को 3 बार इंटू कीजिए तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यानी कि -2 का होल क्यूब इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब ये क्या -2 का होल स्क्वायर, तो पहले माइनस को 2 बार इंटू कीजिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 को 2 बार इंटू कीजिए तो 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2, ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये देखिए 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 विथ माइनस साइन प्लस, अब ये तीनों प्लस कर दीजिए इसको, ये तीनों 4 10 और 2, तो 4 और 10 14 14 और 2 16, तो देखिए ये -16 है ये +16 है तो क्या होगा 0 हो गया, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो तो हमारा तीनों नंबर जो दिया हुआ था इस पॉलिनोमियल के आगे क्या 1/2 1 और -2, ये हमारा वेरीफाई हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 1 एंड -2 आर द, ऐसे लास्ट में लिख दीजिए क्योंकि तीनों वैल्यू हमने रखा तो 0 आ गया। ठीक है, आर द zeros of the cubic polynomial fx। ठीक है, ये हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि हमको वेरीफाई करना है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। ये देखिए क्वेश्चन जो मेन था, ये रहा मेरा मेन क्वेश्चन। यस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ये हम समझ ले। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग है। ठीक है ना, देखिए क्वाड्रेटिक यहाँ हमारा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो
क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट में 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, ठीक है? तो 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, सम ऑफ द जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीसरा होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो 2 चीज़ें निकालनी होती, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो क्योंकि यहाँ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बोल रहा है ना जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें निकालनी है। तो 3 चीज़ें निकालनी है, अब उसी को वेरीफाई करना है, उसी को हमें चेक करके देखना है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हमारा मेन क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड पार्ट हम यूज कर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरो। पहला क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है? दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तीसरा क्या है, सम ऑफ द ये सॉरी गलत लिखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है? ये 3 चीजें निकालनी है, ठीक है? ये और वेरीफाई करना है। मतलब यहाँ पर सम, ये यहाँ हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहला क्या निकालना, सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो यहाँ 2 तरीके से निकलेंगे, और दोनों तरीके में दोनों तरीकों में वैल्यू सेम आ जाएगी, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? तो सम ऑफ द जीरोस में पहला तरीका क्या है, इस जो रिलेशनशिप बोल रहा है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, उसमें जो सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं उसका तरीका होता है माइनस बी अपॉन ए, ये तरीका होता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने का जो तरीका होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है? और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये होता है सी अपॉन ए। ये पहला तरीका है रिलेशनशिप बताने का, ठीक है ना? और एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द जीरोस बोल रहा है ना। तो सम ऑफ द जीरोस सिंपली यहाँ पर देखिए ये क्या 1/2 1 और -2, ये क्या बता रहा है, ये जीरोस ही तो है। ये तो हम पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं, हमने पहले पार्ट में वेरीफाई कर दिया ना। ये तीनों वैल्यू हमने इसमें रखा था, तो जीरो आ गया था। ये तीनों बारी बारी से रखा, तो ये पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर आ गया। तो ये वेरीफाई भी होगा कि हाँ ये तीनों हमारे जीरोस हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस का क्या मतलब है कि ये तीनों को जोड़ना ही तो हुआ ना। यानी कि दूसरा तरीका क्या है कि ये तीनों को जोड़ेंगे, मतलब कि 1/2 प्लस 1 प्लस, और ये क्या है -2 है ना, ये माइनस में दिया है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको सॉल्व कीजिए और फिर माइनस बी अपॉन ए निकालिए। तो ये सॉल्व करने पर और ये दोनों बराबर आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, 1/2 प्लस 1 प्लस -2, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये माइनस बी अपॉन ए, अब देखिए दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये भी समझ ही लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है कि ये तीनों क्या है, जीरोस ही तो है, हमने तो वेरीफाई कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या कि ये तीनों को इंटू करना, तो तीनों को इंटू कर लीजिए, 1/2 इंटू 1 इंटू, और ये क्या -2 है ना, तो ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, माइनस डी अपॉन ए, तो ये भी हम निकालेंगे, ये और ये दोनों बराबर हो गया तो वेरीफाई हो गया। ये आपको समझ में आया। अब तीसरा क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो इसको देखिए कैसे लिखा जाता है, इसमें पहला और दूसरा, पहला क्या है 1/2 और 1, इसको इंटू कीजिए, फिर प्लस लगाइए, उसके बाद आप ये 1 और ये -2 लीजिए, 1 इंटू -2, फिर प्लस लगाइए, उसके बाद ये -2 और ये 1/2, इनको एक साथ इंटू में लिखिए। ये तरीका होता है निकालने का। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं इरेज़ कर दूँ ये, यस हाँ, ये रहा। ये मैंने यहाँ पर इरेज़ कर दिया है, ये इंटू यहाँ नहीं लगाना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये मैंने क्या बताया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। इसको निकालने का क्या तरीका है, ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो शुरू का 2 इंटू कीजिए, फिर प्लस करके फिर 1 और -2 इनको इंटू कीजिए, फिर प्लस करके ये -2 को 1/2 इसके साथ इंटू कीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा तरीका क्या, ये हमारा क्या है, दूसरा तरीका ये हमारा क्या है, पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या है, सी अपॉन ए से निकालने का, सी अपॉन ए। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ए बी सी डी ये है क्या, जो यहाँ पे दिख रहा है ना माइनस, ये बी ए दिख रहा है, यहाँ पे डी है, ए है, यहाँ पे सी है, ये सब क्या है। तो ये पहले हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा जो मेन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है हमारा, ये है ना, इसको पहले यहाँ पे लिखिए। क्या है हमारा यहाँ पर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x, ये है ना। इसको पेज को मैं थोड़ा इधर साइड कर लूँ, 5x + 2, यही है हमारा मेन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ए बी सी डी की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके नीचे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो लिखिए। वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। और इस तरीके से लिखिएगा कि x³ के नीचे x³ आना चाहिए, x² के नीचे x² आना चाहिए, x के नीचे x, ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 निकलेगी,
यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके साथ क्या नंबर इंटू है, तो 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए ताकि वैल्यू मिल सके। ये 1 लिख दिया, तो अब कंपेयर कीजिए। अब आप यहाँ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से ये बी की वैल्यू मिलेगी 1। अच्छा, यहाँ पर ये एक्स छोड़ दिए तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए साइन के साथ लेना, अगर निगेटिव है तो निगेटिव के साथ लेना है, अब पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये और ये डी की वैल्यू हो गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिली हमें 2, यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिली, कंपेयर कीजिए, बी की वैल्यू 1 मिली, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए -5 है, ये है। और डी की वैल्यू क्या मिली, कंपेयर कीजिए, डी की वैल्यू 2 मिली, तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब बस जस्ट यहाँ रखना है, इसमें क्या है, यहाँ पे रखना ही तो है, ये देखिए यहाँ पे रखना है, ये क्या माइनस बी अपॉन ए है ना, यहाँ मैं ऐसे कर लूँ थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ये तो यहाँ पे पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर समझाती हूँ। इसका तो ये क्या माइनस बी अपॉन है, तो माइनस तो फॉर्मूले है, माइनस लिखिए बी, बी हमारा कितना है, ये देखिए 1 है, अपॉन ए कितना है, ये देखिए 2 है, तो ये हो गया -1/2। ये क्या है, माइनस डी अपॉन ए, तो पहले माइनस फॉर्मूले में लगाइए, डी की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये 2 कैंसिल, तो कितना आया, -1 आया, ठीक है। ये क्या है, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है, देखिए -5, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -5/2। तो ये तो तरीका हो गया पहला। अब दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला पहला देखिए, ये वाला सॉल्व करना है, इसको ये सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, चलिए, ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये +1, ये +1, और ये क्या है, प्लस माइनस -2 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है +1 और -2 है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा, 2 में से 1, ये 1/2 पहले लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 बचा। अब क्योंकि 2 बड़ा है तो इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये आया। अब ये 1 है तो इसको 1/1 कर लीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो 2, और यहाँ क्या आएगा 1 -2, तो सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा -1/2। तो आप देखिए यहाँ माइनस बी अपॉन ए भी हमारा -1/2 आया है, और ऐसे भी हम जब तीनों, ये जो तीनों जीरो से इनको जोड़ा तो भी -1/2 आ रहा, तो ये वेरीफाई हो गया ना, बराबर आ गया ना, वेरीफाई हो गया ना। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये -1 आ रहा है, तो ये भी सॉल्व करने पर -1 आना चाहिए, तो ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा, माइनस, और 1 ही तो बच रहा है, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो वेरीफाई हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा थर्ड वाला क्या है, ये सी अपॉन ए है ना, सी अपॉन ए हमारा कितना आया, -5/2। और दूसरा तरीका निकालने का क्या है, ये है, मैंने बता दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये भी इतना ही आना चाहिए, -5/2, तो सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, 1/2 इंटू 1, ये 1/2 हो गया, प्लस ये क्या है 1 इंटू -2, तो 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2, फिर ये प्लस लिखिए। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, यहाँ पर -1 बच रहा है। अब सॉल्व कीजिए, 1/2 प्लस माइनस माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, -1 आया था, ये देखिए यहाँ -1 आया था, ब्रैकेट में लिखिए, प्लस माइनस -1, ये आपको समझ में आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 विथ नेगेटिव साइन, ये समझ में आया। अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 -6, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया 5 विथ नेगेटिव साइन अपॉन 2। तो अब देखिए ये बराबर और ये भी बराबर आ गया ना, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो अब देखिए ये मैंने पहला वाला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखिए चलिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पहला हमें क्या सॉल्व करना है कि हमें वेरीफाई करके देखना है कि ये जो हमारा 2 है, 1 है और ये 1, ये तीनों ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। तो चेक करने का क्या तरीका है, बारी-बारी से आप ये जो 2 और 1 है यहाँ पर x की जगह रखते हुए चल जाइए। तो पहले हम 2 लेके चलेंगे, फॉर x इक्वल टू 2, पहला वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ पे रखिए। तो ये f है, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, इक्वल टू ये क्या x क्यूब, x की वैल्यू 2 है, यहाँ क्यूब लगाइए, माइनस ये क्या 4, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू 2 रखिए, और यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, प्लस 5, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 रखिए, माइनस और ये 2। तो सॉल्व कीजिए, 2 का होल क्यूब, ये तो 8 के बराबर हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 4, और ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 जा 16, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 2 10, और ये हो गया -2। ठीक है, तो देखिए ये प्लस है, प्लस 8 और ये 10, ये क्या हो गया 10 हो गया, 8 और 10 18 हो गया, 18 लिखिए, और ये -16 और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस 16 और 2 18 हो गया विथ माइनस साइन, तो 18 माइनस 18 0 हो गया। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, क्या हो गया कि 2 क्या है भाई, 2 हमने रखा इसमें पूरे में तो 0 के बराबर हो गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया ना, चेक हो गया ना कि हाँ भाई 2 जीरोस है। अब सेकंड हम क्या लेके चलेंगे, ये 1, तो 1 रखना है, तो यहाँ जस्ट एक्स, अब यहाँ लिखें क्या फॉर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेंगे 1 रखिए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स की जगह 1 रखिए, तो 1 का होल क्यूब -4, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखेंगे 1,
-2 इसको सॉल्व कीजिए, 1 का होल क्यूब क्या होगा 1 होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 4 1 जा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 और -2। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस और ये 1 और ये 5 6 हो गया, ठीक है, और ये -4 और ये -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 हो गया विथ माइनस साइन 6 माइनस 6 0। तो ये भी हमारा 1 भी रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब ये भी 1 है, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 बार 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसको भी चेक करने की जरूरत है नहीं, इसको तो हमने कर ही लिया ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 1 1 हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे 2 1 1 आर द zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये आपको समझ में आ गया, ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है, हमने रख लिया, चेक कर लिया, सब 0 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सेकंड पार्ट क्या था कि अब हमें यहाँ वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो मैंने आपको सब तरीका बता दिया, पहले वाले में कैसे किया था। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँ, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस निकालने का तरीका होता है -b/a, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ एक्स क्यूब है ना। अब देखिए इसके साथ कोई नंबर इंटू नहीं है तो 1 आप लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये ए की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, ये -4 होगा। आप यहाँ पर जनरल फॉर्मेट लिख लीजिएगा, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के नीचे तो कंपेयर कर लेंगे तो यही सब वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू ये 1 होगी, ये -4 बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और डी क्या हो गया हमारा -2 हो गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर इंटू है ना वही एबीसीडी की वैल्यू है। पहला वाला 1 जो है ये ए होगा, और ये देखिए साइन के साथ इसको लेना, ये -4 बी हो गया, और ये सी हमारा 5 हो गया, और डी हमारा -2 हो गया। तो एबीसीडी की वैल्यू तो डायरेक्ट भी निकल गई। तो पहला हमें क्या निकालना, सम ऑफ द जीरोस, जो कि होता है -b/a। और एक और तरीका है सम ऑफ द जीरोस निकालने का, हमारा ये 2 1 1 वेरीफाई हो चुका है, हमने वेरीफाई कर लिया कि जीरोस हैं। तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है, ये तीनों जीरोस जो है इनको ऐड ही तो करना, यही ना मतलब है। ये हो गया इक्वल टू, और यहाँ पे ये निकाल लीजिए माइनस, यहाँ माइनस लिखिए, और ये बी क्या है हमारा -4, बी की वैल्यू देखिए -4 है, ए कितना है 1 है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस तो 4 आया। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, 2 3 और ये कितना आया, ये भी 4 हुआ ना। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस, हमने इन तीनों जीरोस को ऐड किया तो भी 4 आ रहा है, और हमने ये फॉर्मूले से निकाला -b/a, इसमें भी 4 आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड निकाल लेते हैं हम। सेकंड हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द, वो क्या तरीका है, -d/a, ठीक है। तो यहाँ -d/a माइनस माइनस फॉर्मूले में लगाइए, डी कितना है, देखिए डी की वैल्यू कितनी है -2। तो ब्रैकेट में लिखिए ए क्या है हमारा 1 है, लिख दिया। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 2 ही तो आया। अब दूसरा तरीका क्या है, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये तीनों क्या है 2 1 1, ये जीरोस ही है, तो इनको प्रोडक्ट यानी कि तीनों इंटू कर दीजिए, यही तो मतलब हुआ ना। तो ये कितना हो गया, किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो हमने ऐसे भी चेक करके देखा कि ये तीनों जीरो से इनको प्रोडक्ट किया तो 2 आ रहा है, और इस फॉर्मूले से निकाला तो भी 2 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया हमारा। अब तीसरा हमें क्या यहाँ पर निकालना है, तीसरा हमें यहाँ पे निकालना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। इसका क्या तरीका होता है, ये इसका निकालने का तरीका है c/a। और दूसरा तरीका क्या है, जो हमारा इसका जीरोस क्या क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन का, क्यूबिक पॉइंट में 2 1 1 यही दिया था ना, ये यही तीनों है ना। तो देखिए c/a पहले निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ c की वैल्यू हमने कितना निकाला था, ये देखिए c की वैल्यू कितनी है 5 है। देखिए ये c की वैल्यू क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे रख लीजिए, c की वैल्यू क्या है 5, और a की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आया 5 आया। और क्या तरीका है दूसरा, कि ये जो हमारा हमारा क्या है जीरोस, हमारा क्या है 2 1 1 है ना, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दूं, यही है ना जीरोस इसका। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, पहले 2 और 1 इन दोनों को इंटू कीजिए, फिर प्लस लगाइए। अब ये 1 इसके साथ इंटू कीजिए, फिर प्लस लगाइए। अब ये वाला 1 इसके साथ इंटू कीजिए 2 के साथ, ये तरीका है निकालने का। तो सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 1 3 3 1 2 5। तो देखिए बराबर आ गया ना, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।